अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 5। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ सेमी ग्रुप इन विच बोथ द इक्वेशंस ax is equal to b and y is equal to b have unique solution is a group। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि हमें एक सेमी ग्रुप दिया हुआ है जिसमें कि बोथ इक्वेशंस हैं, उनका सोल्यूशन है वो यूनिक दिया हुआ है। ठीक है, हमने इस चीज को क्या प्रूव करना है, ग्रुप है ये। ठीक है, हमने थ्योरम 4 में क्या किया था, अगर हमें दिया हुआ था कि अगर जी ग्रुप है देन इक्वेशंस होगी जो, ठीक है, उनका यूनिक सोल्यूशन होगा जी में। ठीक है ना, अब इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमें एक सेमी ग्रुप दिया हुआ है जिसमें में दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ax इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू बी। उन दोनों का सोल्यूशन हमें यूनिक दिया हुआ है, पर हमने इस चीज को ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है, हमने ये चीज लेट करके चली कि लेट जी बी अ सेमी ग्रुप इन विच इक्वेशंस ax इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। ठीक है ना, हमने प्रूफ क्या करना है कि जी हमारा ग्रुप है, जी को हमने सेमी ग्रुप हमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से जो इक्वेशंस है उनका सोल्यूशन है वो यूनिक है। सोल्यूशन का क्या मतलब, एक्स की वाई की वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है ना, वो यूनिक है। ठीक है, तो हमें जी ग्रुप दिया, जी हमने ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, अब ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, जी को ऑलरेडी सेमी ग्रुप दिया हुआ है ना, तो जी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती क्या है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स होती है। ठीक है ना, तो वही चीज हमने, अब हमें सेमी ग्रुप दिया हुआ है तो क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करेंगे। ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं कि क्या कह रहा है कि कंसीडर द इक्वेशन ax इक्वल टू a फॉर सम a बिलोंग टू g। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पहले ये वाली इक्वेशन लेके चले ax इक्वल टू b। ठीक है, अब ax इज इक्वल टू b हमें दी हुई है। ठीक है तो a b g के एलिमेंट्स ना, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, ax इक्वल टू a, bx इक्वल टू b। ठीक है ना, cx इक्वल टू d, कुछ भी हो सकता है, a b की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने कंसीडर की इक्वेशन ax इक्वल टू a फॉर सम a है जो g को बिलोंग कर रहा है, देन एज गिवन। अब हमने जो गिवन थी इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट यूनिक ई बिलोंग टू जी। ठीक है, अब हमें दी हुई थी ना जो इक्वेशन है उनका सोल्यूशन यूनिक है। ठीक है, वही चीज लेके चले। पहले हमने इक्वेशन कंसीडर की ax इक्वल टू a फॉर सम a बिलोंग टू g, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक ई बिलोंग टू g सच दैट a इज इक्वल टू a। मतलब e है जो यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, इस इक्वेशन का, तो e की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। ठीक है ना, जो ये इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में है। ठीक है ना, ax इक्वल टू b थी तो ax इक्वल टू a ले लिया। ठीक है, तो जो x की वैल्यू थी हमारे पास, उसका जो सोल्यूशन आया यूनिक सोल्यूशन, वो आइडेंटिटी लेके चले हैं। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना, अब क्या किया, हमने लेट किया कि b हमारा एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है g का। ठीक है, b हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया जी का, देन हमारे पास जो इक्वेशन y इज इक्वल टू b दी हुई थी, तो उसका हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो तो चीज हमें गिवन ही है ना कि उसका दो इक्वेशंस दी, उनका सोल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेट करके चले तो हमारा y इज इक्वल टू b का यूनिक सोल्यूशन c है। ठीक है, c को अब इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या बन गया, c a इज इक्वल टू b। ठीक है, c a इज इक्वल टू b बन गया। देखिए अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या लिया, देयरफॉर बी ई। ठीक है, बी लिया, उसको साथ आइडेंटिटी ली, बी इंटू ई किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी ई इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सी ए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे पुट की। ठीक है, तो ब्रैकेट थी उसको शिफ्ट कर दिया, जब खोला तो सी ए ऑफ ई। ठीक है, ब्रैकेट ए ऑफ ई आ गया। अब हमने ए ऑफ ई की क्या वैल्यू निकाली थी, ए। ठीक है, इक्वेशन लेके चले थे ना हम, a इज इक्वल टू a, ये पुट कर दी। अब सी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, b। ठीक है, वही चीज हमारे पास जो b e है वो हमारा b के इक्वल आ गया फॉर ऑल b बिलोंग टू g। ठीक है ना, इस पार्ट को अच्छे से समझिए, हमने एक इक्वेशन कंसीडर की थी। ठीक है, हमको पहले ही ax इक्वल टू b जैसी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ax इक्वल टू b जैसी इक्वेशन दी हुई है, तो हमने उसके सिमिलर ही एक इक्वेशन कंसीडर की ax इज इक्वल टू a। ठीक है ना, तो उसका सोल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट कर गया e, तो वैल्यू पुट की हमने a इज इक्वल टू a आ गया।
फिर हमने दूसरी इक्वेशन ली, ठीक है, उसका हमने सी सोल्यूशन लिया। जब सी सोल्यूशन लिया तो हमारा सी ए इज इक्वल टू बी था, ठीक है। तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, बी ई की वैल्यू हमने ली, ठीक है ना, तो हमारे पास बी आ गया आंसर, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसको अब सिमिलरली हमने क्या किया, जब हमें ये वाली इक्वेशन वाई इज इक्वल टू बी दी हुई है, ठीक है ना, हैज यूनिक सोल्यूशन इन जी, तो इसको हमने शॉर्ट में यही लिख लिया। तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एफ एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, अब हमारे पास वाई इज इक्वल टू बी दी हुई थी, ए एंड बी हमारे जी के एलिमेंट्स है, तो ठीक है, इसकी इन दोनों की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये कोई पक्का नहीं है, तो हमें ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि वाई इज इक्वल टू बी, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन ले लिया कि हमारे पास एफ एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट जब हमने इस इक्वल टू बी हमने दो लेके चल पड़े, ठीक है ना। एक एफ ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, एक एफ बी इज इक्वल टू बी आ रहा है, ठीक है ना। अब इन पर्टिकुलर उसने क्या कहा कि हमने एफ ई इज इक्वल टू ई ले लिया, ठीक है ना। तो यही चीज तो देखो, ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। एफ हमने क्या लेके चले थे, एफ हम सोल्यूशन लेके चले थे, ठीक है ना। हमने सिर्फ ए एंड बी की वैल्यूज चेंज की। जब पहले चेंज की एफ ए इज इक्वल टू ए कर लिया, फिर एफ बी इज इक्वल टू बी कर लिया। इन पर्टिकुलर हमारे पास कोई एफ ई इज इक्वल टू ई भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो ये एफ ई इज इक्वल टू ई आ गया। अब क्या है, जो हमारी ई क्या बन गई हमारी, एक तरह से राइट, एफ क्या बन गई हमारी, लेफ्ट आइडेंटिटी बन गई। एफ क्या बन गई हमारे पास, एक मिनट रुकिए, एफ क्या बन गई हमारे पास, एक लेफ्ट आइडेंटिटी। एफ इज हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ ई, ठीक है। क्योंकि अगर एफ हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी को ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ई आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज बन गई। ऑल्सो अब हमारे साथ क्या कह रहे हैं कि एफ ई इज इक्वल टू एफ, ठीक है ना। अब ये अब 1 के अकॉर्डिंग क्या था हमने, ठीक है, अब एफ ई इज इक्वल टू एफ तो आ गया था, ठीक है। अब 1 की इक्वेशन क्या कह रही थी, बी इज इक्वल टू बी था फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। अब बी की जगह हमने एफ ले लिया, ठीक है। तो हम सिर्फ नोटेशन ही चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ आ गया बाय 1। जब बी इज इक्वल टू बी था ना, उसमें हमने बी की जगह एफ पुट कर दिया, तो एफ ई इज इक्वल टू एफ बन गया। तो ई क्या बन गया अब, हमारी राइट आइडेंटिटी, ठीक है। ई हमारी राइट आइडेंटिटी, ई इज द राइट आइडेंटिटी ऑफ एफ। ई हमारी अगर राइट आइडेंटिटी बन गई, ठीक है ना, आइडेंटिटी को एफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ आ रहा है आंसर। अब दोनों इक्वेशंस एफ इज इक्वल टू ई, एफ इज इक्वल टू एफ, ठीक है, इक्वल कर दी, ई एफ के इक्वल आ गया। मतलब जो हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी थी वो राइट आइडेंटिटी के इक्वल आ गई, ठीक है ना। जो हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी थी एफ, वो राइट आइडेंटिटी ई के इक्वल आ गई। अगर वो चीज हमारी इक्वल आ गई, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या था, बी ई इज इक्वल टू बी आ रहा था, ठीक है ना। तो वही अगर हम यहाँ पे एफ की जगह ई पुट कर दे, इस इक्वेशन में एफ की जगह ई पुट कर दे तो ई बी बन जाएगा, ठीक है। ई बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू एक बार बी आ रहा है, ठीक है। तो ई एफ के इक्वल हो गया, तो हमने एफ की जगह यहाँ ई पुट कर दिया, तो ई बी इज इक्वल टू बी आ रहा है। तो ये इक्वेशन इक्वल होगी, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई बी, तो ई क्या हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, ठीक है ना। आइडेंटिटी की हमें डेफिनेशन क्या कहती थी ग्रुप में, ठीक है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो वही चीज है ना, तो वही तो हमारे पास आ रहा है, बी इज इक्वल टू बी आ रहा है, इज इक्वल टू ई ऑफ बी आ रहा है। तो ई हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी एलिमेंट जी बन गई। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या हो गया हमारा, प्रूफ, ठीक है। ई हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी। अब हम करेंगे आइडेंटिटी तो हमने प्रूफ कर दी, अब हम प्रूफ करेंगे कि इनवर्स क्या है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है, वेयर बी क्या है, ए का इनवर्स, ठीक है ना। जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ले रहे हैं हमने इक्वेशंस कंसीडर की, ए एक्स इज इक्वल टू ई एंड वाई इज इक्वल टू ई, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया हुआ था, जब इक्वेशंस दी हुई थी हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी दी हुई थी, एक दी हुई थी वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है ना।
ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी, ये दो दी हुई थी हमें, ठीक है ना। तो हमने इनमें क्या किया, ए एक्स बी की जगह ई ले लिया एंड वाई ए इज इक्वल टू ई, बी की जगह हमने ई ले लिया, ठीक है ना। फॉर एनी ए बिलोंग टू जी, इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है, ठीक है। देन हमारे पास क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए डैश ए डबल डैश बिलोंग टू जी सच दैट, जब हम इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए डैश इज इक्वल टू ई, ठीक है ना, ए डबल डैश ए इज इक्वल टू ई। देखिए अब हमें पहले गिवन था ना क्वेश्चन में कि इनका सोल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज लेके चले, जब ए एक्स इज इक्वल टू ई लेके चले, उसका सोल्यूशन लिया हमने ए डैश, ठीक है ना। तो क्या आ गया, ए डैश इज इक्वल टू ई, ए डैश इज इक्वल टू ई, ठीक है। जब हम ये इक्वेशन वाई इज इक्वल टू बी लेके चल रहे हैं, मतलब बी की जगह ई, वाई इज इक्वल टू ई लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है वो हमारा ए डबल डैश है, ठीक है। तो क्या आ गया, ए डबल डैश ए इज इक्वल टू ई, मतलब ए डबल डैश ए इज इक्वल टू ई आ गया, ठीक है ना। वही चीज पुट की है, ए डैश इक्वल टू ई एंड ए डबल डैश ए इज इक्वल टू ई, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, देखिए गाइस, जब हमने लिया ए डबल डैश, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, हमने ए डबल डैश लिया इज इक्वल टू ए डबल डैश ऑफ ई, ठीक है। आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ई आइडेंटिटी होती है हमारी, ठीक है ना। तो ए डबल डैश ए ऑफ ए डैश, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, जो ई की ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, हमने ये यहां पर पुट कर दी। जब ये यहां पर पुट की, ठीक है, ब्रैकेट को खोला तो हम ब्रैकेट को शिफ्ट यहां कर दिया, ठीक है। क्या आ गया, ए डबल डैश ए ऑफ ए डैश, ठीक है ना। अब ए डबल डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, ई थी, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पे पुट कर दी, तो आइडेंटिटी को अब हटा दिया, तो ए डैश आ गया हमारे पास। इन शॉर्ट क्या आ गया, ए डबल डैश हमारा ए डैश के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब ए डैश था क्या हमारा, अब ए डैश था क्या, जो हमारा ए डैश है वो हमारा राइट इनवर्स है, ए डैश हमारा राइट इनवर्स है एंड ए डबल डैश हमारा लेफ्ट इनवर्स है। देखिए ये कैसे है, अब देखिए हम क्या लेके चलते होते हैं, इनवर्स की डेफिनेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ई होना चाहिए। तो वही चीज आ रही है, ए डैश करके ई आ रहा है, वेयर जो बी होता है वो हमारा इनवर्स होता है ए का, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी तो वही चीज आ रही है, ठीक है। तो ए डैश हो गया, वो हमारा इनवर्स हो गया ए का। अब लेफ्ट में देखिए बी स्टार ए होता है हमारा, बी स्टार ऑफ ए होता है, ठीक है। यहाँ ए डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल टू ई आ रहा है, तो मतलब बी क्या होता है, इनवर्स होता है ए का। तो बी ए डबल डैश क्या हो गया हमारा, इनवर्स हो गया ए का। जो ए डैश है वो हमारा राइट इनवर्स हो गया, ठीक है ना। ए डबल डैश है हमारा लेफ्ट इनवर्स हो गया। तो दो इनवर्स आए थे, अब वो दोनों इक्वल हो गए, ए डबल डैश ए डैश के इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, ठीक है ना। इनवर्स तो एक ही एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है ना। तो वही चीज आ गई, इनवर्स ऑफ एवरी ए बिलोंग टू जी एग्जिस्ट इन जी, ठीक है। तो इनवर्स है जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारी क्या चीज आ रही है, ए डैश इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए डबल डैश ऑफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करने के बाद क्या आया, ए डबल डैश हमारा ए डैश के इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब दो लेफ्ट इनवर्स लिया था, राइट इनवर्स लिया था, दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। मतलब इनवर्स क्या आ गया, ए बिलोंग टू जी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जी क्या बन गया, ग्रुप, ठीक है। तो देखिए हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी। अब हमें सेमी ग्रुप दिया हुआ था, ठीक है ना। तो क्लोजर एसोसिएटिव जरूरत नहीं पड़ी प्रूफ करने के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ कर दिया और इनवर्स प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। कोई क्या लिया था हमने, एक इक्वेशंस हमें ऑलरेडी गिवन दी हुई थी, यूनिक सोल्यूशन दी हुए थे, ठीक है। उसी को यूज करके हमने ग्रुप को, जी को ग्रुप। देखिए गाइस अब इसकी करोलरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है करोलरी। अगर आप दोनों थ्योरम्स कर लेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड करोलरी नहीं करेंगे तो आपको पेपर में जाके कंफ्यूजन होगी, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही है हमारे थ्योरम एंड 4 एंड 5 का, ठीक है। अ सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ इक्वेशंस ax इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अभी हमने थ्योरम की है कि अ सेमी ग्रुप, ठीक है, इन विच बोथ इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन इज अ ग्रुप, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अ सेमी ग्रुप, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि सेमी ग्रुप हमारा ग्रुप होगा अगर ये इक्वेशंस यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। पहले हम ये चीज लेट करके चले थे, ठीक है, इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है ना।
सेमी ग्रुप दिया हुआ है, हमने ग्रुप प्रूव कर दिया था ये ऊपर ही, ठीक है ना। अब फोर्थ थ्योरम क्या कह रही थी, देखिए जो फोर्थ थ्योरम थी वो कह रही थी अगर हमारा जी ग्रुप दिया हुआ है तो ये इन इक्वेशंस का सोल्यूशन है वो यूनिक होगा, ठीक है ना। पहले अब हमने क्या दिया हो, अगर सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। पहले हम लेके चलेंगे कि यह सेमी ग्रुप हमारा ग्रुप है, ठीक है ना। तो हम ये थ्योरम फोर्थ प्रूव कर देंगे, ठीक है, कि इन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है। अब देन हम क्या करेंगे, कन्वर्सली करेंगे, लिखेंगे कन्वर्सली, फिर लिखेंगे कन्वर्सली इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अ सेमी ग्रुप, ठीक है ना, अ सेमी ग्रुप इन विच इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन, ये हमें दी हुई है, फिर हम इसको ग्रुप प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये थ्योरम 4 and 5, ठीक है ना, कंबाइनिंग थ्योरम 4 and 5। देखिए पेपर में आपको ऐसे नहीं लिख के आ जाना है, आप पहले ये थ्योरम कर दे, फिर वे ये कर दे एंड लिख दे कंबाइनिंग थ्योरम्स, ठीक है ना। तो पहले जैसे आपको दिया हुआ है वैसे ही आप इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। पहले हम ये वाला सारा पार्ट प्रूव कर देंगे ऐसे ही लेट करके, ठीक है, जी को ग्रुप प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। देन हम ये वाला पार्ट लेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशंस हम यूनिक सोल्यूशन है वो ये वाला पार्ट प्रूव कर देंगे, ठीक है गाइज।